क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ी पोस्ट जो होती है वो क्या है? काफ़ी स्टूडेंट तैयारी करते हैं। कोई डॉक्टर बनने के लिए सोचता है, कोई जो है मास्टर बनने के लिए सोचता है, कुछ लोग कुछ बच्चे जो है सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं। कुल मिलाकर के बच्चों यानी सारे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं वो चाहते हैं कि हमको कैसे रोज़गार उपलब्ध हो। और आप इतनी कोशिश करते हैं, दिन रात कोशिश करने के बाद जो है वो नहीं हो पाता जो आप सोचते हैं। तो क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पोस्ट क्या होती है? तो सबसे बड़ी पोस्ट होती है प्रधानमंत्री की पोस्ट होती है, जहाँ पर किसी भी डिग्री और डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जनमत से लोग चुने जाते हैं। यानी जनमत का मतलब जनता के मत से जो है लोग चुन कर के आते हैं और वो तय करते हैं, सारी नीतियाँ वहाँ से तय होती है कि हमको किसको आईएएस बनाना है, किसको पीसीएस बनाना है। और हमारे भारतीय संविधान में तो सबसे बड़ी जो है आ, एक बात ये है भारतीय संविधान में कि अगर आप पीएम बनना चाहते हैं, यानी आप सेलेक्टेड नहीं इलेक्टेड पर्सन बनना चाहते हैं, बाई वोट से बनना चाहते हैं, तो जिसके लिए कोई योग्यता मायने नहीं रखी गई, यानी योग्यता नहीं है। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले एक आंकड़ा हम आपको देना चाहते हैं कि भारत में इलेक्टेड जो पर्सन्स होते हैं, जैसे भारत की पूरी लोकसभा की सीटें अगर आप देखेंगे तो 545 लोकसभा की सीटें लगभग हैं। तो 545 लोकसभा की सीटें हैं जो बाई इलेक्टेड यानी लोगों के द्वारा चुन करके मेंबर चुने जाते हैं। अब आप समझ लीजिए कि 545 लोकसभा की जो सीटें हैं जिस पर चुन करके लोग आते हैं, चुन करके आते हैं, तो एक विचार लेकर के आते हैं। ये विचार है कि जनता ने अपनी सहमति जुटाई है। लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी खूबी यानी खासियत होती है कि जनता द्वारा जो चुना गया जो व्यक्ति है वो जनता के लिए सेवा करेगा। अब 545 लोग जो होते हैं जो बाई इलेक्टेड आते हैं, लोग चुन करके भेजते हैं इनको, जिसके लिए कोई जो है भारतीय संविधान में ऐसी क्राइटेरिया भी नहीं है कि जो है आपको दिन रात पढ़ना पड़ेगा, बड़ी जो है खून पसीना बहाना पड़ेगा। सिर्फ आपकी सोच, आपके व्यवहार ठीक रहें और जो है आपकी डिग्री डिप्लोमा कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो है चुन करके आ सकते हैं। अब 545 लोगों की थोड़ा आंकड़ा हम बटोरना चाहेंगे कि जो लोकसभा में सीटें हैं इनके लिए सारी आलीशान व्यवस्था हो जाती है। नंबर एक टॉप ऑन की व्यवस्था हो जाती है। 10-5 ठो बॉडी गार्ड भी लग जाते हैं मेरे ख्याल से, और 5-7 बॉडी गार्ड रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो इनका उद्देश्य होता है, हमें जनता की सेवा करना है, जनता की सेवा करना है। लेकिन अब आप समझ लीजिए कि हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि जनता की सेवा दूर करने की बात है, जिनके पास जो पर्सनल टीम होती है, पर्सनल टीम का मतलब होता है कि ये जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं इनके पास 50 लोगों की अलग से टीम तैयार हो जाती है। तो पैसा यानी सरकारी पैसे को हाईजेक करने का पहला प्लेटफॉर्म ये तैयार हो गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान में ये चीज़ सोच करके नहीं मतलब इस तरीके के नियम बनाए गए थे। वो पहला प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट के पैसे को हाईजेक करने का, यानी वहीं हाईजेक हो जाता है। एक मतलब एक लोकसभा की सीट तो एक तो हमारा एग्जाम्पल है, हम आपको बता रहे हैं कि एक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। और भारत में जो है अगर संस्थानों पर आप गौर करेंगे तो लाखों लाख कंपनियां चल रही हैं भारत के अंदर बहुत लाखों लाख कंपनियां हैं, बहुत सी आयोग गठित हैं और कोर्ट भी है। मेरे ख्याल से जो है भारत में जो है 25 कोर्ट है। अब किसी भी संस्थान को अगर आप ले लेंगे, अभी किसी भी संस्थान की बात अगर हम करेंगे तो जो जैसे मान लीजिए कोर्ट है। अब कोर्ट में 25 भारत में कोर्ट हैं। कोर्ट में जो है जज हैं, वकील्स हैं, गवर्नमेंट वकील्स हैं। ये जज और वकील जो है ये अगर कतार में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक न्याय नहीं मिल पा रहा है तो मेरे ख्याल से 25 कोर्ट में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी सदस्य जो है बने हुए हैं, मेरे ख्याल से जो है सरकारी पैसों का पूरी तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। ये पैसे को जो है हाईजेक कर ले रहे हैं और जो है अगर न्याय नहीं मिल पा रहा है तो
तो मैं ये हमारा सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि सारे स्टूडेंट जो है परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, यानी आपके लिए आपको कोई डिग्री की क्राइटेरिया नहीं है भारतीय संविधान में। आप सिर्फ जो है स्वच्छ छवि के होने चाहिए। अगर डिग्री की अगर वहाँ क्राइटेरिया होती, मतलब आपको बाउंड किया गया होता कि डिग्री इसमें मायने रखती है, तो लोगों की जो समितियां थी, जो संविधान बनाने वाली समितियां थी, वो लोग सोच रहे थे कहीं अच्छे छवि का कोई व्यक्ति हो, अगर योग्य नहीं है तो समाज की सेवा कैसे कर सकता है। प्रश्न ये है, अच्छे छवि का व्यक्ति जो है समाज की सेवा कैसे कर सकता है। तो लोगों मतलब ये जो समिति थी, उन्होंने कहा कि भाई जो इलेक्टेड पर्सन होंगे इनके लिए डिग्री नहीं जरूरी है मेरे ख्याल से। तो अब आप समझ लीजिए कि लोग बताते हैं कि पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। मतलब इस तरीके के लोग जो है जो पॉलिटिक्स का पूरा पूरा फायदा लेना चाहते हैं, तो जो कहते हैं कि बच्चों को, यानी जो 18 19 20 साल के बच्चे हैं, बड़ी शालीनता बड़ा अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं, पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। जब पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी पोस्ट है, सबसे बड़ी पोस्ट है जहाँ से सारी नीतियाँ तय होती हैं कि किसके लिए हमको जो है क्या करना है, तो क्यों पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए भाई? किस लिए पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए? तो सारे बच्चे जो है, अगर आप पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, अगर आप राजनीति नहीं करेंगे, तो राजनीति पर बैठी हुई जो मतलब लोग हैं, ये आपको कोई भी अवसर नहीं देंगे। इसलिए मेरे ख्याल से जो है सबको एक यूनिटी बना करके, गलत और सही चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अगर आप ये सोचें कि व्हाट इज़ द रॉन्ग एंड व्हाट इज़ द राइट, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ये हैं कि जैसे हमारे जो है भारत में लोग बताते हैं, मतलब ये आंकड़ा है कि 125 करोड़ जनता, यानी लगभग जो है 125 1,38 करोड़ की आबादी है। इस 1,38 करोड़ की आबादी में केवल 15 से 20% लोग जो हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं। एक आंकड़े में जो आया है कि लगभग उत्तर प्रदेश, एक स्टेट की अगर बात करें हम जो है, तो 16 लाख जो है सरकारी कर्मचारी हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट में अगर सरकारी कर्मचारी को जोड़ दिया जाए, 60-70 हज़ार की पेमेंट है, 60-70 हज़ार लोग पेमेंट पाते हैं। लेकिन जो है अब सरकारी कर्मचारी क्या करते हैं, वो दिशा दशा तय कर देते हैं कि किसकी सरकार हमको बनानी है। सरकार जो है मतलब सब आदमी की छवि ठीक होनी चाहिए। आप 60,000 70,000 पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो है आप अन्याय के रास्ते पर कदम रखते हैं। एक आदमी जो है दिन भर, पूरे दिन भर काम करता है, आदमी व्यक्ति काम करता है, उसके कर्म में कोई कमी नहीं रह गई, फिर भी जो है परिवार का भरण पोषण करने में उसे दिक्कत है। एक आदमी जो है बहुत बड़ा हो जाए कि मतलब गलत नीतियों की वजह से पैसे का दुरुपयोग करे, तो ये मेरे ख्याल से ठीक बात नहीं है। और बाकी मतलब ये मेरी जो है थोड़ा सा हम सोच रहे थे कि इस बात पर, इस टॉपिक पर बात करें। जो है अभी तो हम जो है टीचिंग तो पढ़ाई जाएगी, थोड़ा सा जो इंस्ट्रूमेंट्स ठीक नहीं है, आवाज़ में थोड़ी दिक्कत है, तो हम आपको अंग्रेजी और मैथ की क्लास जो है बहुत जल्दी ही हम प्रोवाइड करने वाले हैं। लेकिन तब तक हम सोच रहे थे कि स्पेशल वीडियो जो है इसके लिए बनाया जाए। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं, जिसमें जो है कोई भी संस्था होगी तो लगभग आप समझ लीजिए 50-60 लोग तो उसमें स्पेशल लोग होंगे, जो मतलब जिनकी पेमेंट संतोषजनक है 60-70 हज़ार। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप जो है सारी संस्थाएं जो है इतना सरकार से पैसा ले रही हैं, यानी सरकारी पैसे को हाईजेक कर ले रही हैं, यानी थर्ड लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है, इनकी संसाधन सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, तो इसका मतलब जो है समाज में जो है एक ऐसी जो है लाइन खींची जा रही है कि जहाँ पर जो लोगों ने जो है संघर्ष किया, काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष किया, कि कुछ दिन में जो है समाज में एक इक्वलिटी आ जाएगी। कुछ लोग बड़ी दावे के साथ कहते हैं मतलब स्ट्रगल कीजिए, संघर्ष कीजिए। तो ठीक है भाई, ये संघर्ष तो सभी कर रहे हैं, संघर्ष की बात नहीं, बात ये नहीं है, संघर्ष तो सभी लोग, लेकिन उनको अवसर उपलब्ध करवाइए। संघर्ष सभी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मतलब ये मेरी जो है आ, अब वीडियो को ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा हमने सोचा कि 10-5 मिनट के लिए वीडियो बनाए। धन्यवाद।